गांव पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। आज एक और वीडियो आपका सामने इस लॉकडाउन का टाइम में लेकर आए हैं। एक किसी इंसान के साथ आज मुलाकात करने का मौका मिला जो एक मतलब ऐसी स्थिति में काम कर रहा है, इधर कुआं और उधर खाई। ये बात मैंने क्यों बोली इसका मैं मतलब आपको आगे बताऊंगा। आज मैं जिसके साथ बैठा हूँ ये एक हरियाणा पुलिस का जवान है। नाम है भाई का सुनील संधू, गांव है इनका भरटा। वैसे तो लॉकडाउन के इस जो महामारी है, लॉकडाउन के इस समय में जो कोरोना की महामारी है, इसमें सारे हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं अपने एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। परंतु ये भाई एक योद्धा ना होते हुए भी एक महायोद्धा की तरह काम कर रहा है। महायोद्धा की तरह काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भाई साहब से अपन बात करांगे। और सबसे पहले तो स्वागत करा भाई का गांव पुराने यूट्यूब चैनल पे। सुनील भाई नमस्कार आपको और आपका स्वागत है गांव पुराने यूट्यूब चैनल पे। सुनील भाई, गांव हो गया आपका भरटा। जी भाई साहब। हरियाणा पुलिस में आप जॉब करो हो। जी भाई साहब। काफ़ी सुना है आपके बारे में, मतलब इस एरिया में ही नहीं, मतलब बड़े दूर दूर तक आपने जो काम किए, सामाजिक काम किए, उनका नाम है। सबसे पहले तो ये बताओ, हरियाणा पुलिस में आपने मतलब कब ज्वाइन कराया? मैंने भाई साहब 22 जुलाई 2011 में ज्वाइन करा था। 22 जुलाई 2011 में तकरीबन आपने 8-9 साल हो लिए। हाँ, 9 साल शुरू हो रहे हैं। गांव है आपका भरटा। जी भाई साहब। तहसील आपकी नरवाना और जिला आपका जींद। अब जिला कैथल है। अच्छा, तहसील कैथल अब चेंज हो गया आपका, यानी आपका डॉक्यूमेंट कुछ हमारे यहीं चल रहे हैं। हाँ। धनौरी के पास आपका गांव हो गया, धनौरी भरटा के पास। सुनील भाई, एक चीज न्यू बताओ। सबसे पहले तो आपकी जो वर्दी है या जो महकमा है, आपने भी बेरा होगा सुनी है, आम लोग इससे बहुत दूर बज है। परंतु आप एक इस भावना ने मतलब बदलने की कोशिश करने लग रहे हो, या मन में कद आई? क्योंकि आपका महकमा एक मतलब थोड़ा सा बदनाम ईब, हालांकि लॉकडाउन की जो स्थिति है या ईब की जो स्थिति है, इसमें लोगों के लिए तो मतलब एक देवदूत है पुलिस। परंतु एक आम रूटीन में जो लोगों की धारणा है वह एक पुलिस के लिए अच्छी नहीं है। भाई साहब, मैं खुद भी नौकरी लगने से पहले शिकार हुआ हूँ रिश्वत का। अच्छा। मैंने खुद नौकरी लगने से पहले जींद में हुआ था। अच्छा। और केस भी हुआ था उस टाइम उनके ऊपर, मैंने वो पकड़वाए भी थे पुलिस वाले। उसमें जैन दलाल थे, वो आगे पुलिस वालों से मिले हुए थे, या एक बार चालान जैसे काट रहा था कोई, ऐसे ही खड़ा था एक पुलिस वाला, बोले चालान कटेगा ये कटेगा, वो वैसे ही खड़ा था। अच्छा। मैं आज क्या नाम लूँ, मैं बात भी बहुत पुरानी है। बच्चे थे, यही कहो आप, युवा थे। तो भाई साहब पहले बहुत ज्यादा था, आपने भी दी होगी रिश्वत, ऐसी बात मैं मतलब के लिए अपने स्वार्थ के लिए देता है कोई, और कोई जिसको भाई तनख्वाह में पेट नहीं भरता, ठूसने की आदत है, वो लेते भी। मतलब मैं वही बात वही आ गई कि एक देखो महकमा का नाम बदला है, आप इसमें पलटने की कोशिश करने लग रहे हो। बिल्कुल, एक छवि सुधारने की मैंने अपनी तरफ से बरकस प्रयास किया। संस्कार के मन माई न्यू आपने कल ने कई बीड़ा ठहरा रखा। बस भाई साहब पता क्या, जैसे हम देखते हैं गर्मी है, आपका जुगाड़ है इसी लेने का, मेरा नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें पौधे लगाकर एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। आपकी उन चीजें पावांगे। मैं कहने का मेरा मतलब नहीं हुआ तनख्वाह आपने मिलने लग रही थी जी, ठीक, आपका गुजारा रहा था, 10 लोग मेरा बरगे सलूट मारा जाए, आपने के जरूरत थी मतलब न्यू भाई चेक भाई मैं पुलिस वाला के प्रति छवि बदलू लोगों की, या सोच करते बदली क्यों? ये तो भाई साहब ऐसे ही आपने बेरा ठुल्ला, आप जा रहे हो कहीं से, मामा गया, ये चीजें तो आपको मतलब एक कठिन बात चुभ गई, वो बात भी चुभती है। और मैंने भाई साहब जब मैं बेरोजगार था, बड़ा संघर्ष किया है। मेरे फादर ने जो संस्कार दिए, लले मैं मामा का भी पढ़ा भाई साहब, परिस्थितियां आदमी को पता बिल्कुल कैसे कैसे दिन दिखाती हैं, बहुत किया। तो भाई साहब मैंने एक सोच थी मेरी, बस जब मैं खुद कामयाब आ जाऊंगा तो मैं दूसरे का भला करने की कोशिश करूंगा, ताकि किसी बच्चे को मैंने किताब दिलवा दी, या मेरे कारण अगर कोई नौकरी लग जाए, या किसी का परिवार चल जाए, या कोई मोटिवेट हो, किसी को जागरूकता मेरे करने से मिलती है और वो उस काम में आगे बढ़ता है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। भाई जितने भी भाई इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, मैं आप सबने बता दूं, इन भाइयों के अगर आप काम गिनने लगा तो बहुत एक लंबा टाइम चाहिए अपन आपके दर्शक हैं भाई साहब, उनको कहूँगा भाई अगर आपने अच्छा लगा है तो भाई का चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देखना ये। हाँ, एक अगर भाई के काम गिनने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो बनाएगी। मैं एक अपने छोटा सा मेन मुद्दा की बात बताऊं, जो भाई आज का टाइम में काम करने लग रहे हैं, सबसे बड़ा काम जो एक मतलब अपने लिए गर्व की बात है कि तिरंगा झंडा हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तिरंगा झंडा भाई ने
वो पूछेंगे कितने बैंड दिए। काम यो है कि तिरंगा झंडे वितरित करे भाई ने। उसके बाद जो सबसे बड़ा भाई काम कर रहा है कि जो भूखा है, जो वास्तव में भूखा है, जिसको वास्तव में जरूरत है, और जितना इस भाई तक पुगा है, ये नहीं कहता कि मैं 30,000 नहीं दूं या मैं 50,000 नहीं दूं, नहीं, जिसका जितना इस कंधा में, इस खोआ में, इस गोजी में दम है, नहीं, ये उतना आपका मतलब दम पे उनकी रोटी भी देने लग रहे हैं। उसके अलावा किसी ने मतलब गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद हो या किताबों की मदद चाहिए, किसी ने दवाइयाँ की मदद चाहिए, तो मतलब, और खासकर इनकी कई वीडियो आपने देखी भी होगी, फेसबुक पर वायरल हुई है। भाई साहब कदे ड्यूटी पे जाते हो और कोई राम है, कोई हादसे में घायल व्यक्ति मिल गया तो बड़े टाइम पे बन जाएगा, मतलब बहुत जान बचाई है भाई साहब ने। करीब आदमी की जान, ये मतलब एक बहुत बड़े गर्व की बात है। उन सब का बारे में सुनील भाई पे थोड़ा सा संक्षिप्त में पूछांगे। सुनील भाई न्यू बताओ, सबसे पहले तो यार शुरुआत कद करी भाई में, कुछ मतलब आप पुलिस में लग गए, सब कुछ हो गया, या शुरुआत कद करी, मन में कद पलटे, कौन सा साल में पलटे मन जाएगा ये बढ़िया करूं? जैसे ट्रेनिंग में थे, मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, आज मेरी रिश्तेदारी भी है उनके साथ। अच्छा। पुलिस में है वो, उनका एक जीजा जी थे, वो बीमार हो गए, उनको ब्लड की जरूरत थी। अच्छा। तो अब वो भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ अपने फादर के। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, बुढ़ा सा मुँह रखा था, बोले ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने कहा भाई जो बोला छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं चल CDI होते हैं हमारे ट्रेनिंग में, क्या दिक्कत है, नौकरी बाद की बात, अपना रिश्तेदार है, तो ब्लड के लिए हम वहाँ उनसे कहने गए थे कि सर वो ब्लड देने जाना है। तो उस टाइम भी, और मैंने देखता था जैसे मेरे फादर थे भाई साहब, खेत में से आते हुए अगर रास्ते में रात को कोई मुसाफिर मिल गया, बाबा हो चाहे, सही बात है, घर ले आकर ऊपर बैठक में सुला देंगे, वो मैंने ना उठाई कर दे, मैं अकेला ही था पापा। हाँ, ठीक बात है। तो कहते भाई तेरी मम्मी, मेरी मम्मी उठा दे, मैंने उठाते हो, अगर मैं सुत्या नहीं भाई खाना दिया तो मैं नहा धो लेता हूँ। मैं जाकर देखता भाई सब कई बार बाबे बैठे पाते वहीं, बाबे खाना देने के बाद में आ जाना, वहाँ बाबा ने क्यों लिया आया, बोले रास्ते में पैदल जावे थे, रात में कहाँ जावेंगे। तो वो संस्कार मिले, वो भूखे को रोटी देनी है। कहने का मतलब जो एक कीड़ा पनप गया वो शुरू से बचपन से जो पिताजी ने देख के, अंकल जी ने देखा, वो चीज शुरू से मन में आ रही थी। और भाई साहब मेरी माँ, जैसे हमारे यहाँ हर कास्ट के गाँव में हाँ, बिल्कुल, कोई मरगत हो जाए, कुछ हो जाए, उनकी हेल्प करना, या वैसे भी कोई दाने लेने आ गई, कोई लस्सी, वो देखता था मैं, माँ मेरी माँ इतना अच्छा कर रही है। मेरे फादर तो भाई साहब, मेरे फादर थे खेत में बैठे बैठे पौधा ही कलम बना दी, तेरा लगा दिया, मेरा लगा दिया, तो मैंने पौधे आड़ा वहाँ से ही भाई हम भी पौधे लगा। तो आपने जब पुलिस में रहते हुए इसकी ऑफिशियल शुरुआत, मतलब एक आपने पूर्ण शुरुआत कब तक करी, सबसे पहला आपने कौन सा कदम उठाया? बस सबसे पहले आपने मैंने कई बार पहले रोड पे घायल मिले, ड्यूटी बांधे जाते, बस में था मैं, वहाँ बस रुकी, भाई क्या जाम क्यों लग रहा है, उसको लोग उठा नहीं रहे, देख रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फोटो तो भाई साहब कई जगह मैंने भी उतारी, भाई कल मेरे ऊपर ना कुछ ब्लेम आ जाए। सही बात है, क्योंकि तो, आपकी जॉब है, क्योंकि पुलिस का नहीं, अब पुलिस नहीं पूछताछ करती, जैसे घर वाले ही कह देते हैं भाई पुलिस वाले ने ना किया हो। तो भाई साहब वो एक लड़के की जान बची, अमित था, जवान लड़का था, ऑटो गर्दन कट गई थी, 65 टांके आए थे मुंह पे, अब आप देख लो ये पाइप कट गई थी। एक लेडीज थी बस में, उसकी कैथड़, और भी भाई साहब एक बाबा जी थे, बहुत है भाई साहब, मैं खुद भी याद नहीं है। जो मैंने फोटो तरवाई वो अपनी, उसके लिए बाद में मैंने डाली, भाई ये आदमी यहाँ मिला और इसको यहाँ टाइम पे पहुंचाया, इसकी जान बच गई, तो लोगों ने सराहा, एक जज्बा सा, एक वो सुकून सा मिला, एक मोटिवेशन मिला कि देखो भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर देखो फेसबुक पर डालने का मतलब यो नहीं होता कि वो अपनी मसूरी कर रहा है या कोई कर रहा है, तो भाई साहब अपने क्या करना नहीं, एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर ये भाई फेसबुक पर नहीं डाला, अगर इसकी वीडियो फेसबुक पर डाल दी इसने, अगर इसकी वीडियो देख के मेरा मन में नहीं आई भाई इस भाई ने मदद करी है। 60,000 रुपए से एक बाबे का ऑपरेशन करवाया एक पुलिस वाले ने, मेरा फेसबुक से जुड़ा है, उसने वीडियो मेरे पास फोटो भेजी, मैंने कहा भाई फोटो भेज, मैंने अपने पेज पे लगाई, सुनील संधू के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, भाई देख भी लेना दोस्तों, अगर काम अच्छे सुनील संधू के नाम से पेज है भाई का, सुनील संधू बल्टा, सुनील संधू, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है सुनील संधू पुलिस के नाम से, वो आज ही बनाया है भाई साहब। और इसका मकसद सिर्फ यही है भाई साहब, उसने 60,000 से उसका इलाज करवा दिया, तो छोटी बात नहीं है। और कौन लगाता है किसी के ऊपर 60,000 रुपए, मतलब कहने का मतलब एक आपकी वीडियो देख के उसने कहा सुनील मैंने यहाँ से प्रेरणा मिली है, मैंने पौधे लगाए, ये मकसद है वीडियो डालने का, फोटो उतारा करो और औरों तक भेजा करो। जिसकी भी फेसबुक पे देखता हूँ पिछले साल पौधों के साथ फोटो, मेरे जितने फ्रेंड थे फेसबुक पे, किसी ने कितने, वो मेरे पास फोटो भी भेजते हैं। आपने ईद तक आपकी सर्विस में जब तक यू करने लगे हो कितने पेड़ लगा लिए होगे? भाई साहब पिछले साल तो शुरू किया मैंने, अच्छा, फोटो उतार के लगाना, और ये वैसे मैंने अभी तक 11,000 पौधे बांटे लगाए। मैंने भी कई आपकी वीडियो देखी थी, आप जिप्सी में पेड़ लेकर चलिया करते। हाँ, वो जिप्सी दिखी भाई साहब, वो जिप्सी ली थी मैंने 49,000 की, मैच लेने गया था एक बार। अच्छा, वो तो समझ में आई को नहीं, जिप्सी लिया बड़ा खड़ी थी। अच्छा, तो मैंने सोचा यार
क्यों मोटरसाइकिल पर दुखी हो रहे कर दे, कदे सही बात है, कट्टा कदे कुछ हो गया, तो मैंने वो ली नहीं। उस तक 11,000 पौधे डोए स्कूल में, तक कपड़े। हाँ, जिप्सी में मैंने कई बार देखा, पेड़ पौधे राशन लेकर जा रहे थे जिप्सी में। और बच्चों के लिए जैसे स्कूल में आपका स्कूल आपको बोल दिया, या बच्चों से सीधा जाके मिल लिया प्रार्थना के टाइम, भाई पिछली साल के जूते चप्पल जो वो मेरे को दे दो। बच्चे ले आते 100 ग्राम गेहूं मांग ली, किसी ना था देखो देनी हो। मतलब एक चीज सुनील भाई मैं रोकना चाहूंगा, अपन एक कितनी बढ़िया बात है, जो चीज हमारे पास व्यर्थ में होती है, ये एक घर की नहीं हर एक घर की मतलब बात है। अपने बच्चे अगर आज दूसरी क्लास में, तो पहली क्लास की किताबें, उनके जूते जो छोटे हो गए, उनका जो उनकी चप्पल है, जो उनकी पैंट शर्ट या निक्कर है, वो छोटी होगी, आप वैसे ही घर में पड़ी रहे है या यूज नहीं करते उनकी, वो चीज अगर आप किसी को डोनेट कर दें, जैसे सुनील भाई ने बताया, ये स्कूल में जाकर महंगा कर दे और बच्चे लेकर आया कर दे, और उन भी लेकर आओ भाई साहब, भी लेकर लग जाएंगे नहीं, मैं उनकी फिर कड़े देगा आया कर दे। जैसे बट्ठे हैं, जुग्गी जोफड़ी है, भाई और भाई साहब बहुत है, जैसे कॉल आ जाए बच्चों की, भाई मैंने पढ़ना है, बच्चा है कोई या कोचिंग लेनी है, कोचिंग वाले से रिक्वेस्ट, भाई इसको एक को फ्री पढ़ा दे। बहुत है भाई साहब ऐसे मास्टर भी हैं जो पढ़ा देंगे। मतलब देखो सबसे बड़ा क्या है, अन्न जल और वस्त्र। बिल्कुल भाई, आप मतलब देखो शिक्षा मिल जाती जिनकी सुधारा, आप मतलब देखो जो ये काम कर रहे हो ना बच्चों से, मतलब एक आपका देखो आप तो एक माध्यम हो भाई साहब, आप तो एक माध्यम बने हो, टाइम देना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है। दूसरा जो अपनी ज्यादातर समाज सेवा है, पुराने कपड़े इकट्ठे करने, एक दिन गए मांगे, भाई चाहे कोई इसमें कुछ भी कहो, अपनी सोच अपने पास रखते हैं, वो बिना पैसे की समाज सेवा होगी, जो एक तेल लगता है, एक टाइम लगता देखो है। वो यही तो मैं कह रहा हूँ सुनील भाई, तो लोग इतने पैसे कहाँ से ले आओ। हाँ, यही मैं चीज पे आ रहा लोगों का दिमाग में, मैंने फेसबुक पर डाला था, भाई बिना पैसे की समाज सेवा करनी है तो मेरे से संपर्क करो। लोगों के फोन आए, भाई कहीं से पैसे दे दो, भाई तो हमने, मेरी कोई संस्था थोड़े दी, या मेरे पे कोई काला धन थोड़े था मैं दे दूंगा। सही बात है, मैंने इसलिए डाला था भाई समाज सेवा। पौधे लगाना भाई साहब, एक पौधा 1 रुपए का सरकारी रेट, ले आना ट्रांसपोर्ट का, अपने पास जिप्सी थी, यो सारा का सारा आपने पेडल लाए, आप खुद की जेब से बन करे। हाँ बिल्कुल। एक चीज बताओ, वो कह अगर खुद के गुदड़े फूक कर दूसरा के हाथ सेक के तो क्या फायदा लग गया, भाई खुद की जेब से मतलब खर्चा लाओ घर के कुछ थोड़ी बहुत की मैं या मिला भाई साहब, ये जैसे दिल कवा है नहीं, दिल की सुनेगा, दिल मन मतलब घर के पूरा बुढ़िया भाई साहब तकड़ी है, बच्चे हैं या बच्चे हैं छोटे हैं, तो घर दो मैसा दूध हो, घर का खर्चा तो मेरे तो आज कल परसों पूछा थी बुढ़िया, भाई तनख्वाह लिया करे, कड़ियाँ लाए जावा है, कड़ा है तनख्वाह तो मैं ले आवांगे माँ, कुछ नहीं भाई साहब, जे ले आप गलत काम ना करो, कोई लाना ना लेगा। मतलब सबसे बड़ी बात यह है सुनील भाई कि खुद की संतुष्टि है, बस खुद की, इससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं। बड़ी संतुष्टि कुछ। अच्छा, आपने पेडे लाए हैं, एक जो तिरंगा का बारे में मैंने सुना था आपका जिक्र, तिरंगे आपने इतने मतलब बैंड दिए। हाँ मैं ले आए थे बस, अब दिल्ली तक ऊपर छत पे बैठे देखा थे, घर वाली बोली कि देखा तिरंगे लगे, किसी का कुछ लग रहा था भाई तिरंगे। सही बात है, पार्टी के झंडे लग गया तो भाई साहब लोग तो पार्टी के, बच्चे भी सोचते हैं भाई फलानी पार्टी का है, ये फलानी का है, बोली तिरंगे लगाओ ना, माँ ले रही है कि मैं 250-300 का होगा, और वो कीमत कोई होंगी को नहीं, कीमत तो ठीक बात है, एक 16,500 रुपये उनके थे, उनकी दे दिए, कुछ मैंने अपनी सैलरी तो लेकर दिल्ली तक मंगवा लिए बाय बस। अच्छा, एक भाई था उसने वहाँ से लेकर बस में रख दिए, फिर मैं इस साल ले आऊँ भाई साहब, फर्स्ट महीना जनवरी में ले आऊँ या 12वां महीना में, जैसे मेरा जुगाड़ से बन जाए नहीं, एक सैलरी के ले आवा, कट्टा पूरे खासे आ जाए, जैसे आप मिल गए, मैंने लगा भाई साहब तिरंगा लगाया कि भाई साहब इसको साफ सुथरा इज्जत। किसी का फोन आया था, फेसबुक पर नंबर डाला था भाई 94,676,004 94,676,004 सुनील संधू गांव बरटा। हाँ भाई, जिसका जिक्र है तिरंगा चाहिए फोन कर लियो। सही बात भाई, कोई साधन तो जाओगा जी, पंचायत देंगे नहीं, आंदे जाते ले जियो, मैं जाऊंगा तो मैं ले तिरंगा। देखो एक बात, तिरंगा का सम्मान करना एक सबसे वो बड़ी बात है। भाई साहब जो तिरंगे बांधने लग रहे हैं, तिरंगा उसी को देना चाहिए और उसी ने लगाना चाहिए जो सह सम्मान उसने रख सके। और भाई साहब एक और भी है, छोटे तिरंगे रखो घर में, कागज के हैं, कैसे भी हैं, अपने बच्चों को एक पता लगता है कि क्या चीज है, क्या चीज है बताओ। अब पता क्या, काफी लोगों को पता ही नहीं है 3 पट्टी क्या है, इसमें अशोक चक्कर क्या है। सही बात है। लोग आरे कीड़े पीले लाल इनमें पीछे लग रहे हैं, आपने बेरे। सुनील संधू भाई एक चीज और बताओ मैंने, एक चीज आप जिप्सी में जब आप खाना देकर आया करते, मैंने देखे है वो जिप्सी वाली बात चली, वो जिप्सी वाली बात तो जिप्सी बेच दी 48,000 की, 49 की लिया था, 1,000 घट्टा बेच दी। क्या बात है भाई साहब, फायदा बहुत हो गया उसका, क्योंकि उसका इतने पौधे, इतने लोगों ने कपड़े बांट दिए, पर बेच दी कहता है, बेच दी भाई साहब। पीछे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मांग देने किसी पे शर्म आवा थी। ठीक बात। और कोई भाई साहब देवे भी है तो 70 डाल के तो सवाल पूछेगा के करिया फलानी, इतने अपना में फुर्सत है को नहीं। सही बात है। तो भाई साहब उससे राशन ले लिया। अच्छा भाई, दुकानदारों की थोड़ी सी देर दूर थी, और आपने मतलब कहने का मतलब आपका साधन बेच का आपने इस लॉकडाउन का टाइम में ला दिया। बिल्कुल भाई साहब, भंडारा चलाया 20-22 दिन पुलिस लाइन में।
जो किया मैं। कितना का राशन आपने ये लॉकडाउन में बांटा, मतलब एवरेज आप? बस पता क्या सच्ची तो मैं आपने बात बताऊं, मैंने कदे जोड़े को नहीं यार, कदे ये चीज देखी है को नहीं। हाँ जैसे मेरा भाई 500 है नहीं 1000 रुपये हैं तो मैं लै जू नहीं बजाय बच गए ठीक है, यूँ तो वैसा फिर अपना वो बनी वाली बात दिमाग अपना इतना मनीम तो हाँ को नहीं। इब जो कर मेरी बच्चे हैं जिस तरह मेरे पे परसों सैलरी आएगी हमारी तो आज कल आएगी शाम ने मैसेज देखा सुबह, तो जैसे मेरे पे पैसे नहीं थे 3-4 दिन पहला, तो बेटा ने वैसे मैं बोलिया महक अंकल ने नहीं मेरे तो 1600 रुपये दिए जो सब्जी बेचे भाई साहब, और वो मेरे पास आए फोन करके भाई मैंने आप तो मिलना ना, वो कुछ बताओ महा यार क्या बात है यार क्यों मिला है, कोई बोला यार मैं सब्जी वाला हूँ, महा कोई दिक्कत आ गई होगी, तो मैं मिला उनका, वो बोले भाई साहब 500 रुपये तो ये मेरे के दोस्त ने दिए हैं और ये 1600 रुपये 1100 रुपये मेरे और मेरे पोते के गुल्लक के हैं। बताओ क्यों देवा है मैंने, मेरे पे क्यों यू ऐसा काम करा तुम, मेरे तक 1600 रुपये देवा है, तू लेकर खुद दे दे किसी गरीब था बांट दे किसी ने, बोले ना बेटे ना किसी तक कहना, मेरा नाम नहीं बताइए, उनका नंबर भी है नाम भी है, सब्जी बेचने वाला भाई साहब बुजुर्ग, एक मतलब देखो कितने बड़े गर्व की बात है, आपने भी संतुष्टि नहीं हुआ पैसे मैं बताऊँ महा मेरे पास जड़वा ले कुछ भी करवा ले, मैं जो कहूँगा नहीं वो लेकर दे दूंगा जिस फैमिली था, लेकिन यूँ काम ना करो भाई साहब, वो नहीं बोले ना बेटे मैं पैरा इस तो ऊपर कुछ नहीं बोला, तन्ने मेरी तरफ तक ला दिए। अब भाई साहब वो पैसे मैं उस दिन नहीं लान पाया, मैं घर गया नहीं तो उन्होंने वो एक साइड में रख दिए, तो घर वाली बोली इतने खुले पैसे कैसे कि वहाँ एक ताऊ ने न्यून्यू दे दिया, बच्चे भी थे। सवेरे में जान लग गया माँ बेटा वो बच्चे ने ठहका, उनका गुल्लक भी था, प्रेरणा तो ताऊ ते मिली है, सही बात है, वो ठहका मेरे से दे दिए। वो भाई साहब उनमें तो मैं बल्कि दुकान पे सामान ले करूँ, एक दुकान ऐसी भी है, वो भाई साहब ये चीज़ है भाई खुले पैसे हैं आप गिन लियो, बोले सुनील फिर कर लेंगे, वो गाड़ी में पड़े हैं। अच्छा वो नहीं टाइम ले रहा है 1-1 रुपया गिन कर वो करने का, लेकिन भाई साहब अगर उन्होंने वो पैसे दिए और मैं उनको सही यूज नहीं करूँ तो फिर मेरी भी गलत बात है। ठीक बात, गलत बात। सुनील संधू भाई ये जितने भी आपने काम करे, जितने भी आप सामाजिक काम करने लगे, सबसे बड़ी बात एक चीज़ बताओ, लोगों की तरफ से अपने कितना सहयोग मिला है? भाई साहब बता क्या है, जैसे गाड़ी चली गई तो मैंने फेसबुक पे भाई अपना तो काम था वो वीडियो बनानी बंद कर रखी थी, कुछ लोग कहते थे भाई पब्लिसिटी के लिए करा, और ने कहीं कर दे, हमने भी सोचा कदे हमने भी कर दे भाई। देखो लोग तो कवे के लोगों का काम है कहना, अगर आपने कोई आप देखो आप अगर फेसबुक पे कोई भी चीज नहीं डालोगे नहीं तो हमने के बेरा लगा सुनील संधू काम के कर रहे हैं। फिर भाई साहब बताओ गाड़ी बेच दी, मोटरसाइकिल की फोटो देखी, एक वीरेंद्र भाई जी हैं सोनीपत से। अच्छा बस अब मेरा एक भगवान ने रिश्ता बनाया भाई का उनके साथ, वैसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा उनके फ़ोन मेरे पास आए, भाई साहब बात करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज था उनका, मैंने देखा मान वीरेंद्र बोल रहा हूँ, हाँ जी भाई साहब। भाई साहब सोनीपत के लोगों पे वैसे कम लोग विश्वास करते हैं, आपने एक कहावत सी सुनी भी होगी, बस सोनीपत वाले हैं, लेकिन यार वहाँ भी अच्छे इंसान बहुत हर जगह। उसने भाई साहब ने मेरे पास फ़ोन कराया, बोले सुनील यार तू क्यों तंग हो रहा है, मेरे पे गाड़ी है 3 गाड़ी है अपना भाई यार, तो एक गाड़ी ले जाए यार, बेली खड़ी है वैसे भी बेचनी है ये, माना यार भाई साहब मेरा मन नहीं मान्या वहाँ यार, पता नहीं कौन। हाँ ठीक बात है। तो भाई साहब मैं तंग होया सही में, कई दिन बारिश आएगी भाई आपने चोन भी जाए अट्टा, सही बात है, गला रखा है चीनी, गला मेरा बैग भी जर गला में भाई साहब, तकड़ी बारिश मेरा तो जुकाम कर दिया खांसी, शाम ने घर में नहीं आया, माँ कदे लक्षण तो है, सही बात है, परिवर्तन है, कह देंगे कोरोना ना हो गया, ऑर्डर लग गया। तो भाई साहब मैंने भाई ला फोन कराया यार, कहीं ना कहा भाई साहब फेसबुक पर मैसेज में नंबर डाल दिया, अपना गाड़ी बेच रखी है, कहीं सामान ले जाना ले आना हो, मेरे तो फोन करिए कि 2 दौरा कराया भी भाई साहब, जो कैथल के आसपास थे, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ भाई साहब, शाम ना आऊँगा, मैं ये कर रहा हूँ भाई साहब, कराना उनकी कुछ नहीं था भाई साहब, मतलब तो फिर मैं उस भाई ला पहुँचा भाई साहब, रात ने ड्यूटी 8 से 8 थी, खत्म करके तो मैं वहाँ चल भाई तो मिलेंगे भाई, मैं भाई के पास गया तो भाई ने भाई साहब मेरा पूरी बढ़िया सपोर्ट करी, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा खाना खिलाया, भाई लवर रुके, गाड़ी दे दी, और भाई ने तो मना किया यार भाई मेरे बारे में कुछ नहीं, लेकिन यार देखो जो भाई अच्छा जानते को नहीं होगे शायद, उसका नाम था बिल्कुल, जो भाई अच्छा करा संतुष्टि मिली भाई वीरेंद्र भाई इतना यार बढ़िया, और अब तक कॉल भी नहीं आई, मेरी गाड़ी ले जा रही है 15-20 दिन हो गए, तू करके रहा है, कई आदमी तो भाई साहब साइकिल दे देनी है, देखा हुआ अपने कलेश पैदे हमारा साइकिल क्यों ले गया, वो भी इंसान है 16 मॉडल रिटीज मेरे तक पकड़ा रखी, अगर मैंने कहा वहाँ भाई साहब जुगाड़ को नहीं कर कुछ 19-21 हो जाए, नहीं बोले यार तो दिल पे न ले छोटे भाई। सुनील भाई जितना भी आप यूँ समाज सेवा करने लग रहे हो, कदे आपका महकमा की तरफ आपने कोई सम्मान मिला इसके लिए? भाई साहब मेरे को एक बार अपने हरियाणा के सीएम थे, सीएम है मनोहर लाल जी, उन्होंने शौर्य सम्मान दिया था, वो था चैनल के
हरियाणा न्यूज़ चैनल की तरफ से, वहाँ सीएम साहब आए हुए थे। सीएम साहब आए थे आपके इन कामों के लिए? हाँ, ये जो मैं सामाजिक काम करता कोई हूँ। महकमे में जो कर आप यू काम करो हो जो कर मैं बताऊंगा अपने भाई साहब, एक बार अपना ये जो कपड़े बांटते हैं, जी न्यूज़ ने प्रोग्राम किया था, उन्होंने जी अन्याय सम्मान दिया था, और उसमें आए हुए थे आचार्य देवव्रत जी, जो फिलहाल में गुजरात के राज्यपाल है, जो अपने हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री थे, हिमाचल के किशोर जी थे, वो भी वहाँ के मंत्री थे। अच्छा, वहाँ गिनी चुनी वो लोग थे। और यहाँ ये पुलिस का सम्मान था, इसमें मैं ही कांस्टेबल था उस टाइम, और बाकी तो आपने कोई जो करिए सेवा करो आप टेम तो जावा है ना भाई साहब। पुलिस की तरफ से एक चीज़ है भाई साहब, मुझे लगता है मेरे अच्छे काम मेरे अफसरों को तो पसंद है, जैसे पंकज नैन IPS जी, उन्होंने ट्वीट भी किए हैं फेसबुक पे। बाकी ADGP साहब ने, मैंने एक बच्ची का भाई साहब भट्ठे पे कपड़े बांटने गए हुए थे, आँख का ऑपरेशन करवाया था, अंधी थी वो। अच्छा, वो अब देखती है, 6ठी कक्षा में पढ़ती है भाई साहब, और वो बेटी है ना, मैं अब भी गया था 3-4 दिन पहले। भाई साहब आपके कामों का सबसे बड़ी बात तो देखो, इतना ये जो सच्चाई है ना, जो मानवता के काम है, वो ये चीज़ है। वो बेटी पढ़ती है। अब मैं उसको राशन दे गया था, पूछने गया था कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे वो लोग कहते हैं सुनील इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा, वो भाई साहब वहाँ के UP के हैं, उनके तो वोट भी नहीं है, मतलब वो आते हैं 6-7 महीने के लिए। तो इतनी बड़ी अंकिता लड़की का नाम है, वो अखबार में भी लगी थी। वो उस टाइम मेरे को ADGP साहब है हमारे CID 5,000 रुपये का इनाम और प्रशंसा पत्र दिया था। ये चीज़ें मेरे एक चीज़ है भाई साहब कि इनाम साहब मैं कभी नहीं सोचता कि मेरी प्रमोशन हो, मुझे नाम मिले। सच बताऊं भाई साहब, मैं जैसे अब एक बात आओ साहब, यहाँ से कैथल जाऊँगा गाँव से ड्यूटी पे, और यहाँ 22-25 किलोमीटर का एरिया, अगर रास्ते में कोई अपने दुर्घटना वाला मिल गया, कोई भी हो गया, कोई यार पक्षी पशु कुछ भी है, मैं कसी भी रखता हूँ गाड़ी में, मैंने कोई कुत्ता कोई भी जानवर कुछ भी, या चिड़िया हो यार, टायरा का लग के अपने घर आ जाएगी, जब तो हमने कोई दिक्कत नहीं गाड़ी के। और जब शमशान में आप हाथ धोवांगे ना होवांगे, तो भाई साहब वो भी तो जीव है। सही और ये एक जो आज चल रहा है नहीं कोरोना, ये प्रकृति की छेड़छाड़ी है, ये परिणाम इंसान ने भाई साहब किस लिए बनाया था भगवान को, भाई अपने कमाने जोगा खाओ, कमाओ और खाओ, जितना कमाते इतना खाओ। और परिवार को टाइम, जब लोग पड़े पैसे अरबपति करोड़पति खरबपति है, फिर वो बीमारी के बहाने मर जाते हैं। अगर अपना टाइम देना ही है तो देश के लिए दो भाई साहब। सुनील भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप इतना काम करो हो, आप पेड्डे भी लाओ हो, तिरंगे भी बांटो हो, लोगों ने भोजन भी दे हो जितना संभव हो, कपड़े भी दे हो, किताब भी दे हो, इतना काम करो, टाइम तो आपका जावा है ड्यूटी का। आपका टाइम में कोई न्यू को नहीं होती, पुलिस वाले ने कोई न्यू स्पेशल छूट भी दे रखे है सुनील, तो जो 10 मिनट लेट आएगा नहीं कोई बात भाई साहब, स्पेशल छूट कोई को नहीं, झूठी बात का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई फायदा होता किसी की झूठी होगा। बल्कि भाई साहब कई बार कह दे हैं कदा ने बोले यार जब 5-4 मिनट लेट भी हो जाए, आज तक भगवान के दिया कभी लेट हो ही नहीं, अगर वो भी गए यार कई बार टाइम टू टाइम चला, पंचर हो गया भाई साहब, ये बात होगी पता वो लोग क्या वो फिर जा समाज सेवी इसे भी है कहने वाले, और बड़ा समाज सेवी ले आए नहीं लग फलानी लगे। मैं तो नहीं, समाज सेवा तो बहुत बड़ा नाम है, पर एक छोटे से वो भाई साहब मोरा ही लगा लो, माध्यम और भाई माध्यम बनना है, जिसने जुड़ना है। नंबर मैंने आप बता दिया है, नंबर है भाई का फेसबुक पे पेज है सुनील संधू का नाम है, यूट्यूब पे भाई का चैनल है सुनील संधू पुलिस का नाम है, गांव में भाई का बरटा कैथल ड्यूटी है। भाई का मोबाइल नंबर एक बार भाई बता दे, 94 676 004, ये भाई का नंबर कर लिया। और भाई साहब जो आपने नाम आपने बोला इसमें, मैंने पता नहीं था आपके चैनल का नाम, गांव पुराने भाई साहब, ये भी एक अपने कोई ऐसी चीज़ ही है गांव पुराने। और ये कोरोना है नहीं, गांव पुराने लोगों के याद भी आ रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, कोई चंडीगढ़ हो, कहीं हो, गांव बच्चे तो गांव में छोड़ रखे हैं, ये सच्चाई बिल्कुल ये चीज़ है। और सबसे बड़ी भाई सुनील संधू ये बात कि इस महामारी के टाइम में जो अपने डॉक्टर, जो अपनी पुलिस, ये और जो अपने मतलब नर्सिंग स्टाफ है, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो सल्यूट है भाई साहब, सबको सल्यूट है। बिल्कुल पूरी हरियाणा पुलिस को भाई साहब। अच्छा मेरे ही याद नहीं है भाई साहब मैंने क्या क्या करा, सच बताऊं क्या करे नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, काम वही अच्छा ही समाज का काम बढ़िया होए, जो करके आदमी भूल जाए उसकी लोग याद करेंगे, वो जो ही फड़ा हुआ मानिए खुद याद करागा तो आदमी का कदे उस काम नहीं फड़ता। और सुनील भाई जितना भी बढ़िया काम करने जा रहे हैं, मैं तो कहूँ जितने भी भाई इस वीडियो ने देखा है कि भाई का नंबर भी आ गया, भाई का पेज का नाम भी बता दिया, सारे भाई जुड़ियो सुनील संधू। और जितना भी सहयोग हुआ है चाहे किसी भी एरिया में हो, जरूरी को नहीं कि सुनील संधू ओडे बुलाना है, इनकी वीडियो देख के इन पर काम करने का तरीका पूछ कर, चाहे पेड़ लाने का तरीका हो, चाहे किताब बांटने का हो, इनसे पूछ कर आपका लोद और आपका गाँव में गुआंड में काम कर सका। एक बात हो रहा है, कुछ आए हैं, मेरा विश्वास भी इसलिए उठ गया, या जैसे कोई काम मैं करूँगा समाज सेवा, 1-2 नकम्मे भी आए हैं, सारी डाल के फेंटे आए, आगे भी बढ़ाए,
भाई कर लो, बाद में पता लग गया करैक्टर के भी खराब, सही बात है, और डायरेक्टर के भी खराब, सही और लालची भी। और वो अगर आपकी ही बुराई कर दें, आप लोग आप किसी ने चैनल के माध्यम से को 2 रोटी का वो टुकड़ा बना दो और ठन्नी लानी नहीं होती, और वो किसी तक कवे नहीं फलाना तो ऊँ फिरा है, थोड़ी सी एक टेस्ट हो अपने, वो बिल्कुल बिल्कुल जायज हम बात है तुमते काम भगवान शुद्ध बुद्धि दे यार, अच्छा काम करो। बिल्कुल। अगर किसी के सुनील संधू तो भाई साहब वो कौन है भाई, इलेक्शन लड़ने की तैयारी में क्या था भाई, मन ने मैं धरती पे को नहीं आ रहा, अगर जब मेरा लड़ने भी मन होगा नहीं, सही बात है, मन ने किसी का देना थोड़े है, सही बात है, मैं लड़ूंगा। अगर किसी की आप अच्छाई नहीं कर सकते तो अपन कोनी की उसकी आप बुराई भी करा। तो सुनील संधू भाई ने जितने भी समाज के लिए काम करे हैं पहले भी और भी करने लग रहे हैं, सबसे पहले तो एक बार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बढ़िया काम समाज के लिए करने लग रहे हैं। और उम्मीद करा हाँ भाई का अगला और भी अपना जिसे कई भाई जुड़ेंगे और वो देखेंगे इनके काम में आगे सीखेंगे आप भी कुछ ना कुछ, ताकि एक प्रेरणा अपने मिला है कि जब सुनील संधू भाई हरियाणा पुलिस में एक इतनी कष्ट की ड्यूटी करते हुए भी यूँ काम करने लग रहे हैं, तो आप अगर रह कर या अपना खेत में रह कर आपने छोटी मोटी ड्यूटी कर देना, आप यूँ काम क्यों नहीं कर सकते। तो आप एक बार फिर धन्यवाद करें भाई सुनील का। सुनील भाई आपने इतना टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप भी तो आए। बिल्कुल, जय हिंद भाई।